हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार आरबी मैथ्स चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो परसेंटेज चैप्टर चल रहा है उसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का अभी एक पार्ट कराया है। राइट, दूसरा पार्ट डालते हैं। आज 10 क्वेश्चन कराएंगे इम्पोर्टेंट एग्जाम में आने वाले। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अब भी पहले जितनी ही बचत करती हो तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? राइट, सोनू एक लड़की है, तो क्या लिखना है? आय, खर्च और बचत। मैंने माना कि उसकी आय कितनी होगी? 100 रुपए। बचत कितनी कर, सवाल में बोला है कि 15% बचा लेती है, 15% बचत कर लेती है। तो खर्च 100 में से 15 बचा लिए तो 85 खर्च कर दिए होंगे। 100 में से 15 बचा लिए तो 85 खर्च कर दिए होंगे। और उसने कहा है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, आय में 100 में 20% की वृद्धि करोगे, 20% की वृद्धि करोगे तो कितनी हो जाएगी? 120। 20% की वृद्धि होती है और वह अब भी पहले जितनी वही बचत करती है, यानी कि अब भी कितनी है उसकी बचत? 15 है। अब 120 में से 15 रुपए बचा रही है तो खर्च कितना कर रही है वो? बताओ। 105 रुपए खर्च कर रही है। तो उसने क्या है कि उसकी खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? कितनी वृद्धि हो गई? 20 की। राइट, 20 की वृद्धि हो गई। किस पे होगी वृद्धि? 85 पे गुणा 100। 5 से काट दो, 5 5 5 सत्ते 35, 5 से ये ऊपर कितना आएगा? 400 बटे 17। भाग दे लो, इससे इसे भाग दोगे तो क्या आएगा? भाग दो, उल्टा आंसर है। 17 दूनी 34, कितना बचा? 17 दूनी 34, 6 बचा, 60 हो गया। 17 तिया 51, 17 तिया 51, ऐसे करके भाग दे लो। 400 लिखो, 17 से भाग दो। 17 दूनी 34, कितना बचा? 6, 0 लगा लिया। 17 तिया 51, कितना बचा? 9 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया। 17 17 51, 17 चौका 68, 17 पंजे 85। तो आंसर कितना आएगा इसका? 23.5 के समथिंग क्या आएगा इसका आंसर आएगा। उसके खर्च में कितनी वृद्धि हो गई? 23.5%। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है ए और बी अपनी आय का क्रमशः। क्वेश्चन नंबर 2, ए है और एक तरफ बी है। ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है तो ए तथा ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है? इनका खर्च दे रखा है। कितना? इसका 60% खर्च है, इसका 75% खर्च है। और उसने क्या है कि जो बचत है वो 20%। हम ऐसा मान लेते हैं कि इसकी ए की बचत कितनी? मान लिया बी की बचत 100 होगी, तो इसकी कितनी होगी? x मान लो। सॉरी, वो आय है, इसकी आय 100 होगी तो इसकी x आय हम मान रहे हैं। राइट, तो इसकी बचत कितनी हो जाएगी? 100 में से 75 खर्च कर दिया 25। और उसने क्या है कि जो ए की आय है वो बी से कितनी अधिक है? ए की आय जो है, ए की जो बचत है, सॉरी बचत, नीचे क्या आएगा? बचत। जो ए की बचत है बी की बचत से 20% अधिक है। 25 का 20% निकालो, इधर लिख दो। 25 का 20% यानी कि 120 निकालना है हमें। 25 चौका 100 और 4 दिया 12, यानी कि इसकी बचत कितनी है? 30 है। इसकी बचत 30 है। हमसे हमें निकालना क्या है? एक्स का मान, इसकी आय निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? अब इसने 60% तो खर्च कर दिया, बचा कितना है?
का 60% खर्च कर दिया तो 40% तो बचा होगा, परसेंट हटाओगे बटे में 100, लेकिन यहाँ कितना बच रहा है 30 के बराबर है, राइट। 300 x बराबर 300 बटे 4, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, 4 से काटोगे 4 सत्ते 28 और तुम्हारे गेम 4 पंजे 20, यानी कि इसका मान निकल गया कि x की आय कितनी है, सॉरी इसकी आय कितनी है, a की आय कितनी है 75, b की कितनी है 100, उसने कहा कितनी कम है 25% कम है, 25% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए। क्वेश्चन नंबर 3, 50% की फ्रैक्शन बनाओ 1/2, उसने कहा है वृद्धि कर दी जाए और आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जब भी आयतन पूछेगा तो हमें ये जो सक्सेसिव जो होता है फ्रैक्शन वाला केस, ये 3 बार लगाना है, इसे 3 बार कर दो, 2 से 3 वृद्धि कर रहा है तो 2 में एक ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 3 हो जाएंगे, 2 से 3 फिर 2 से 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 उत्या 27, कितनी वृद्धि हो जाएगी, कितनी हो जाएगी क्या पूछा, कितनी वृद्धि हो जाएगी 19 की, किस पे 8 पे, गुणा 100, 4 दूनी 8, 4 से 25, और इसको सोल्व करो, 19 पंजे 95 का 5, हासिल लगे 9, 38 और 9, 38 और 9 कितना होता है 47 बटे 2, 2 से भाग दे दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 बचा 15 हो गया, 2 सत्ते 14, पॉइंट 1 2 पंजे 10, 237.5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, घन है 10% की फ्रैक्शन बनाओ 1/10, 10% बढ़ा दिया जाए 10 से 11, घन का आयतन पूछा है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना हो जाएगा, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11, ये 1000 आ जाएगा, ये 1331 आ जाएगा। क्या पूछा है, तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा, घन का आयतन कितना बढ़ गया 3 से 31 किस पर बढ़ेगा 1000 पे, गुणा 100, ये बचा 331 बटे 10, पॉइंट लग जाएगा एक अंक छोड़ के, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए तो आयतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। एक सिलेंडर की त्रिज्या, सिलेंडर के आयतन में परिवर्तन पूछा है, सिलेंडर के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सिलेंडर के आयतन का फॉर्मूला आयतन का फॉर्मूला इसके सिलेंडर के आयतन का πr² होता है, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, हम किसे लेंगे केवल इनको लेंगे। अब इसमें r 2 बार है, उसने कहा है यदि त्रिज्या को 50% कम कर दिया जाए
50% की फ्रैक्शन बनाओगे 1/2। त्रिज्या तो कर दो कम, 2 से 1। कितनी आर कितनी बार है? 2 बार, 2 से 1। फिर उसने कहा है यदि ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया जाए, ऊंचाई को बढ़ा दो, 2 में 1 जोड़ो 3, इधर कितना आएगा 8, इधर कितना आएगा 3, अंतर 5 का बटे 8 पे गुणा 100। 4 दूनी 8, 4 से 25, 25 पंजे 125 बटे 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो आंसर कितना आएगा इसका? 62.5% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि का प्रतिशत बताओ। गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, आयतन पूछा है। गोले की त्रिज्या अगर पहले और अब दोगुनी कर दी जाए, यदि ये गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, पहले 1 थी 2 कर दी, फिर 1 से 2 कर दी, फिर 1 से 2 कर दी। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आयतन में 3 बार कर रहे हैं, क्योंकि क्यूब होता है ना, उसमें क्यूब के लिए 3 बार कर रहे हैं। 1 इधर आएगा 8, 7 की वृद्धि होगी 1 पे गुणा 100। आंसर कितना आएगा? 700% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान से देखना, अच्छे क्वेश्चन है। 2 छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक उन दोनों के अंक की योग का 55% थे। उन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए? क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बाय मिस्टेक क्वेश्चन नंबर शायद गलत तो नहीं, मुझे एक मिनट देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, गलत हो गया नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्या कह रहे हैं? उसने 2 दोस्त हैं, पहला दोस्त दूसरा दोस्त। उसने कहा है कि एक को दूसरे से 22 अंक अधिक मिले। अगर इसको मैंने माना इसको x मिले तो इसको x प्लस 22 मिले। उसने कहा जो उनसे को x प्लस 22 मिले उसको दोनों के योग का 55% मिले, यानी कि इसको दोनों के योग का 55% मिले। समझने वाली बात है, जब इसे 55% मिले तो 100 में से तो इसे 45 मिले होंगे ना। 55% इसे मिले तो 45% इसे मिले होंगे। 5 से परसेंटेज से तो परसेंटेज कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। 5 से 5 ना 45, 5 से ये 11 बार। इन दोनों के अंकों में कितना अंतर है? 22 का। इन दोनों में कितना अंतर है? 2 का। 2 की वैल्यू 22 हम आसानी से रख सकते हैं, 1 की वैल्यू 11। तो पहले वाले के अंक कितने हैं? 11 नाम 99, 11 की गुणा कर दो। दूसरे वाले के अंक कितने हैं? 11 11 में 121। दोनों के अंक कितने हैं? एक्चुअली आंसर कितना है? 99 और 121 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक जो छात्र है, एक इंजीनियर छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक हासिल करने होते हैं। उसे 53 अंक मिले और वह 37 अंकों से फेल हो गया। दोस्तों कोई बच्चा है, उसे पास होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता होती है। उसे 53 अंक तो मिले लेकिन 37 अंकों से फेल हो गया। तो उसने कहा कि परीक्षा का पूर्णांक कितना था? परीक्षा का पूर्णांक कितना था?
अब देखो ये दे रखा है उसने, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या दे रखा है इसमें? दे रखा है क्या दे रखा है उसने? दे रखा है 36%। पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए? 36%। लेकिन उधर 53 अंक तो मिले, लेकिन फेल कितने से हो गया वो? 37 से। अगर मैं उसे 37 अंक और दे दूं तो वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। मैं उसे पास करा देता हूं। इधर भी ये पास परसेंटाइल है तो उधर भी पास वाले अंक होने चाहिए ना। 36% किसके बराबर है? 7 3 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 3 8 1 9, 90। राइट। किससे काटते हैं? 18 से काट देते हैं। 18 दूनी 36, 18 पंजे 90, यानी कि 2%। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/2। मुझे क्या चाहिए? 100%। 100% क्या? कोई भी पूर्णांक क्या होता है? 100% होता है। तो 5/2 गुणा 100, 2 से ही कटेगा 50 गुना। पूर्णांक कितना आएगा? 250। 50 की 5 से गुणा करोगे 250 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 20 अंक अधिक हासिल किए। यानी कि पहले वाले को कितने मिले? पहले वाले को x मिले तो दूसरे वाले को x + 20 मिले। राइट। लेकिन उसने कहा कि दूसरे को 55% मिले। 55% मिले तो पहले को कितने मिलेंगे? 45%। 5 से परसेंट खत्म, 5 से काटो, 5 रंग 45, 5 से 11। दोनों का अंतर लो, 2 2 की वैल्यू, भाभी अंतर ले लो दोनों का 20। तो एक की वैल्यू 10। क्या पूछा है? उन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए? दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए? 10 से गुणा करोगे 10 नामा 90 प्राप्त करे। इसमें गुणा करोगे 10 से 110। और दोनों ने कितने अंक प्राप्त करे? एक ने 90 और एक ने 110। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। 18 कैरेट सोने में, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन। 18 कैरेट सोने में, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना है? देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? एक लॉजिक है। ये यूपी पैट में आया था सन 2021 में, जब पैट स्टार्ट हुआ था। पहला क्वेश्चन यही था। 18 कैरेट सोना है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। याद रखना, शुद्ध सोना, ये याद रखने वाला पॉइंट है। 24 कैरेट का होता है। बस यहाँ परसेंटेज तो निकालना है, 100 से गुणा कर दो। 6 18, 6 चौक 24, 4 से काटोगे 25, 25 दिया 75% इज द राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।